नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट वैकेंसी हो चाहे वो प्राइवेट वैकेंसी हो, सभी की सबसे पहले अपडेट आपको स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा दी जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और म्यूज़िक वैकेंसी के लिए वेट करते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो म्यूज़िक की, चाहे वो आपकी प्राइवेट एग्ज़ाम्स हो, कोई सी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम हो, सभी की तैयारी आपकी स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। जैसे कि आपके यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम, EMRS, BPSC, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, NVS, KVS, MPPSC, RPSC और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी। और उसके लिए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे पेपर सॉल्यूशन और स्पेशली वो क्लास जो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूँगा, खासकर महामैराथन क्लास, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि स्वराले म्यूज़िक क्लास चैनल में किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सबसे पहले ही मिल जाएगी। एक्चुअली मैंने सभी जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो आपकी महामैराथन हो, कोई सी भी हो, सभी की प्लेलिस्ट बना रखी ताकि सभी वीडियो आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए और आपको ज़्यादा देखना ना पड़े, मतलब प्लेलिस्ट में ही सब कुछ मिल जाए और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आज का जो हमारा मेन मोटिव है वीडियो का वो है एयरफोर्स स्कूल से आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपके एनटीटी म्यूज़िक टीचर और पीआरटी म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है आपकी और 40 से 45 हज़ार तक आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। वैकेंसी की अपडेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट जून एग्ज़ाम या बिहार स्टेट 2024 या फिर आप DSSB म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स मैंने लॉन्च किया हुआ है। ये 600 रुपीज़ मात्र इसकी प्राइस है पर मंथ की, और आपको मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इसमें आपको सारी क्लासेस, साथ ही साथ लाइव टेस्ट, साथ ही साथ टेस्ट, आपके 4 टेस्ट मिलेंगे और इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये एमपी टेट का कोर्स है। अगर एमपी टेट के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो उनके लिए ये 1250 रुपीज़ का कोर्स है। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे 24 क्लासेस मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट मिलेंगे, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको इस बैच में। तो अगर इससे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ से भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ म्यूज़िक के, जिससे आपके किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एयरफोर्स स्कूल से जो वैकेंसी आई है उसकी बात करते हैं। तो ये आपकी PDF है उसके रिक्रूटमेंट की। तो ये देखिए, एनटीटी म्यूज़िक एंड डांस और रेगुलर पोस्ट है, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है। 18,000 प्लस इसमें आपको मिलने वाला है रुपीज़। अब वहाँ पे मैंने मेंशन करा था 40 to 45 के, तो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ तो 18,000 लिखा है, फिर वहाँ पे ऐसा क्यों मेंशन करा है। इसलिए मेंशन करा है क्योंकि इसमें 2 वैकेंसी आपकी, एक एनटीटी की है और एक पीआरटी की है। तो पीआरटी में आपकी और ज़्यादा सैलरी है, ये एनटीटी की है। तो इसमें देखिए आप क्या क्या आपको लगेगा, मतलब क्या क्या ज़रूरत है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो अ बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास हायर सेकेंडरी विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग संगीत विशारद ऑफ गंधर्व महाविद्यालय बम्बई, या फिर गंधर्व महाविद्यालय से आपका संगीत विशारद होना चाहिए। भातखंडे संगीत विद्यापीठ से या तो होना चाहिए। ऐसे अलग अलग इन्होंने संस्थानों के नाम दे रखे हैं, आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और बाद में कुछ दिनों में मैं आपका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, डिग्री डिप्लोमा अवॉर्डेड बाय प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। तो ये सब कुछ अगर आपके पास है तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं।
ये बात आप याद रखिएगा। फिर ये जो है आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस, शुड बी एबल टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी। ये आपका डिज़ायरेबल है, यानी हो तो भी ठीक है और नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये होता है जो आपको ये होना ही चाहिए आपके पास। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीआरटी म्यूज़िक। ये देखिए आप पीआरटी म्यूज़िक एंड डांस, और बिल्कुल रेगुलर पोस्ट है आपकी। रेगुलर मीन्स परमानेंट। बाकी आप अदर पोस्ट देखेंगे तो देखिए ये रेगुलर है आपकी। फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली है, यानी साल 2 साल की है, उससे ज़्यादा की नहीं है। लेकिन जिस पे रेगुलर लिखा है वो आपकी परमानेंट पोस्ट है, नहीं म्यूज़िक की आपकी बिल्कुल परमानेंट ही पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए आप कितनी सैलरी यहाँ पे बता रहे हैं, 28,500, यानी डी आपका मिला के तकरीबन 35 to 40 के आपकी बनेगी सैलरी इसमें। शायद मैंने मैथ्स का देख लिया था, तो ये आपका 30K to 35K आपकी बनेगी, 35K to 40K ये मान सकते हैं आप। इतनी सैलरी आपको मिलना है इसमें। और ये आपके देखिए इसमें भी क्वालिफ़िकेशन सेम जैसा एनटीटी में मांगा था तो सेम इसमें भी यही रखा है इन्होंने। म्यूज़िक में आपका ये सब होना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसी कहाँ से आई है वो भी मैं बता देता हूँ। उसके पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप पढ़िए, 8th नंबर का पॉइंट है ये 8th नंबर का पॉइंट है कि आपको सारी कॉपी मतलब सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। और ये आपको जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये कहाँ मिलेगा, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ मिलेगा वो देख लीजिए, तो ये आपकी वेबसाइट पे ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 25 जनवरी 2024 यानी 2024 यानी 2024 आपका लास्ट डेट है 25 जनवरी की। तो अगर आप में से कोई भी ये वैकेंसी फिल करना चाहता है तो जल्दी से जल्दी आप पोस्ट कर दीजिए। 10 से 12 दिन का समय आपको मिलेगा इसमें। कवर कुछ आपका इस प्रकार का होना चाहिए, एनवलप जो कवर है यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनटीटी या पीआरटी म्यूज़िक या दोनों के लिए कर रहे हैं तो फिर उस हिसाब से वहाँ पे पूछिएगा कि हम दोनों के लिए कर सकते हैं तो अलग अलग एप्लीकेशन तो नहीं देनी है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉल कर लीजिएगा। बाकी आपको ये लिफाफा इस प्रकार का जो हमारा रहता है कोरियर का, अब इसमें आप 3 तरीके से भेज सकते हैं, या तो आप कोरियर से भेजिए या फिर आप इसमें दिखा है कहीं ना कहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ पे लिखा है, ये देखिए रजिस्टर्ड फॉर स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर ओनली, इससे आप भेज सकते हैं। अदरवाइज़ कोई सी भी एप्लीकेशन मतलब अगर इसके अलावा आप दूसरी तरीके से भेजते हैं तो वो आपका मान्य नहीं होगा और आपकी ड्यू डेट से पहले आपको भेजना है, यानी जो डेट आपकी दी है उससे पहले आ जाने चाहिए। अगर उसके बाद आती है तो फिर वो कंसिडर्ड नहीं होगी। फिर इनके कुछ इंस्ट्रक्शन है वो आप देख सकते हैं। एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया है, तो ये गांधीनगर स्कूल एयरफोर्स स्कूल है गांधीनगर जो कि आपके गुजरात में है। तो यहाँ से आपकी वैकेंसी आई है। इज इन अनएडेड CBSE स्कूल फंक्शनिंग अंडर द एजिस ऑफ इंडियन एयरफोर्स एजुकेशन, यानी इंडियन एयरफोर्स स्कूल के इंडियन एयरफोर्स जो आपकी है वहाँ के जो मिलिट्री के जो बच्चे होते हैं, यानी उनके मतलब जैसे एयरफोर्स स्कूल में जो एयरफोर्स स्कूल की नहीं बात करते, इंडियन एयरफोर्स में जो हैं उनके जो बच्चे हैं यानी उनके चिल्ड्रन हैं वहीं यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यू दिल्ली, तो यहाँ से आपके सब रहेगा। और ये जो आपका है ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसमें साफ साफ क्लियर लिखा है दिस इज़ नॉट एन गवर्नमेंट जॉब एंड देयर इज़ नो ट्रांसफ़र लिएबिलिटी, यानी जहाँ से आप कर रहे हैं वहीं पे आपको करना रहेगा, लेकिन जो आपकी फैसिलिटी है वो पूरी गवर्नमेंट जैसी रहेगी। ये देखिए इन्होंने नीचे साफ लिखा है EPF कंट्रीब्यूशन विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटरी रूल्स। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो आपके द फॉलोइंग आर नॉट अप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉयज़ ऑफ एयरफोर्स स्कूल, यानी उनके लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कोई एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, आपको खुद के खर्चे पे रहना है, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। फिर आप जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देने जाएंगे उसके लिए कोई TADA नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, तो टेंटेटिव डेट फॉर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन स्कूल वेबसाइट, कब आपका डेट रहेगी तो
तो वो आपकी स्कूल वेबसाइट पे आ जाएगा। रिटन टेस्ट होगा आपका, फिर आपका टीचिंग डेमोस्ट्रेशन होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे 3 फेज़ में आपका होने वाला है ये, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल ऑन एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर वेबसाइट। और इसका जो फॉर्मेट है भरने का, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। फ़ीस इसमें मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई कि कितनी फ़ीस है, तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ीस है। बस आपका जो पोस्ट आप करेंगे तो पोस्ट में जो आपका लगेगा, यानी वहाँ पे जो आप कोरियर करते हैं तो उसमें जो फ़ीस लगेगी वो लगेगी। एक बार मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एयरफोर्स स्कूल वायुसेना स्कूल गांधीनगर की वेबसाइट है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट सेशन में जाना है। थोड़ा सा पीछे करते हैं हम। ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट आप डायरेक्ट गूगल पर डालिएगा एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर, फिर रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में जब आप जाएंगे तो ये आपके देखिए 2 यहाँ पे दे रखा है, एक भर्ती के लिए अधिसूचना और एक आपके आवेदन का निर्धारित प्रारूप। तो आपको आवेदन का निर्धारित प्रारूप पे क्लिक कर देना है, और आपका रिक्रूटमेंट के नोटिस के लिए भी आपको ऊपर क्लिक करना है। इससे आपका ये देखिए यहाँ पे आपका खुल जाएगा। ये मैंने इंग्लिश में कर लिया है, ये हिंदी में खुल गया, इंग्लिश में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ये पूरा आपको फिल करके भेजना रहेगा। और आप अगर चाहें तो रिक्रूटमेंट की नोटिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे बताई है, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो आज के लिए वीडियो में यही था। मुझे आपको ये वैकेंसी कवर करनी थी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। एयरफोर्स स्कूल गांधीनगर से ये आई हुई है। तो आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको मेरे वीडियोस क्लासेस कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट करिएगा। सब कुछ आप वीडियो क्लासेस सब कुछ देखिए। सभी कुछ अगर आपको अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।